स्टडिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? ये उसी को आएगा जिसने 9th क्लास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टर्म पढ़ा है। मैं बार फिर भी पढ़ा रही हूँ। किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। लेट्स सपोज टू बी आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम। सबको सोडियम दिख रहा है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। आप कोई भी एलिमेंट लो और उस एलिमेंट के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना। जैसे हमने सोडियम लिया तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। 2,8 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम कभी भी इलेक्ट्रॉन डॉट में कोर को नहीं लिखते। हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? ओनली वैलेंस वी आर राइटिंग, वी आर नॉट राइटिंग एनी कोर। ओके, कोर इलेक्ट्रॉन वी आर नॉट राइटिंग. Chlorine, how many valence electron are there? 7 are there. So just mark it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, just make it count. Okay, oxygen 1, 2, 3, 4, 5, 6. In the same way, we can write of magnesium also. Magnesium electronic configuration 2,8,2. अब मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम पहले आप उसका सिंबल लिखोगे। मैग्नीशियम आपने लिख दिया सिंबल Mg। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 2। तो आप कितने ड्रॉ करोगे? 2। इट्स वेरी इजी। इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम। ओके, अगर एक और हम किसी का लें जो आपको अच्छा, एल्यूमिनियम ले लेते हैं 2,8,3। एल्यूमिनियम 2,8,3। सो वेरी इजी। एल्यूमिनियम कभी भी सिखाया कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पहले एलिमेंट का खुद का सिंबल, फिर वैलेंस में 1, 2, 3। इसमें तो डिजाइनिंग दे रही है तो दैट शुड बी 3 होने चाहिए। ऐसा नहीं कच्चा मच्चा कर दिया, उसको ऐसे जोड़ दिया। प्लीज, आप, मुझे भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है और एग्जामिनर को भी पढ़ना है बोर्ड के। ओके, सो डोंट बी लाइक दैट। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप बनाओगे। देखो, अब मेरा टॉपिक है कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, या ये आपस में रिएक्ट करते क्यों हैं। याद करो, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास में तो आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी मेटल्स इसलिए रिएक्ट करते हैं ताकि वो ऑक्टेट को क्या कर सके? स्टेबलाइज कर सके, या वो ऑक्टेट से स्टेबिलिटी गेन कर सके। जैसे कॉमन एग्जांपल में कभी यहाँ ड्रॉ करो, दैट वाज नियॉन। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन? 2,8। क्योंकि इसके पास कॉन्फ़िगरेशन है, इसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इट मीन्स इट इज हाईली स्टेबल। यू नोटिस नोबल गैस, तो इसको कोई रिएक्शन करने की ही जरूरत नहीं है। अगर आप हीलियम की बात करोगे तो हीलियम के पास डुप्लेट कंप्लीट है, क्योंकि आपको पास ओनली 1 शेल है, ओनली K शेल इज देयर। एंड यू नो इसमें शेल क्या है? KLM, KLM, KL, KLM, KLM। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ K है, इसलिए इसका डुप्लेट कंप्लीट है। जो शेल है पूरी भरी हुई है। यहाँ K और L दोनों हैं, जो शेल है दोनों भरी हुई है, तो इनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस। अगर आप यहाँ बात करो तो इसके वैलेंस में 7 की कमी है। या तो ये 7 लेगा या ये 1 देगा। और आप भी जानते हो, ये आपने बहुत अच्छे से 9th में पढ़ा है, 7 लेना इज इम्पॉसिबल। इट इज बेटर टू डोनेट 1 टू एक्वायर द इनर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखो, इसके पास 1 की कमी है, ये 1 ले सकता है और 7 दे सकते हैं। 7 देना बहुत मुश्किल है इन कंपैरिजन टू एक्वायरिंग एनी 1 ओवर हियर। ओके, इन द सेम, आप यहाँ कितने की कमी है? 2 की, यहाँ 6। ओके, 2 को देना बहुत ज्यादा मुश्किल इन कंपैरिजन, सॉरी, 2 को देना इज वेरी इजी इन कंपैरिजन टू एक्वायरिंग 6। एल्यूमिनियम 7 को एल्यूमिनियम कितना से कंप्लीट करना है? 8। कितने कम इसके पास? 5 की। 5 लेना बहुत मुश्किल है इन कंपैरिजन टू लूजिंग द 3। सो इसीलिए मेटल्स कंबाइन करते हैं, नॉन मेटल्स कंबाइन करते हैं। ये आपको समझ में आया, क्योंकि इनको स्टेबिलिटी गेन करनी होती है, इनको अपना ऑक्टेट गेन करना होता है। ये आपने पढ़ लिया है, ये सब बुक में दे रखे हैं, यू कैन इजिली ड्रॉ। अब हम रिएक्शन करवाते हैं एक सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड बना कैसे? बहुत अच्छे से सीखना। मैं एक वर्किंग एग्जांपल सिखा रही हूँ। सोडियम
सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1. After lose of one electron, it will convert into sodium cation. कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2,8 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया. इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और कन्वर्ट हुआ सोडियम आयन में. क्लोरीन आया 2,8,7. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया एंड कन्वर्ट इनटू क्लोराइड आयन. व्हाट इज इट्स कॉन्फिगरेशन 2,8,8. हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है. तुम इसमें से कुछ मिस मत कर देना. मैं तो काट दूंगी जो काट दूंगी नंबर. बोर्ड इज ऑल्सो देयर टू कट द मार्क्स, क्योंकि उसका कोर्स में है ये, तो वो सिखा रहा है. अब आप इसका ट्रांसफर कैसे सिखाओगे, बहुत ध्यान से. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, क्लोरीन अभी तक इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे उसको ड्रॉ करने का टाइम आ गया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन हमने किससे शो किए हैं, क्रॉस से. देखो वैसे इलेक्ट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं होता. इलेक्ट्रॉन हर जगह सेम है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, एवरीथिंग इट इज सेम, इट इज नॉट चेंज. चाहे वो क्लोरीन का हो चाहे वो सोडियम का हो. लेकिन क्योंकि फॉर द सेक, क्योंकि हमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन सिखानी होती है, हम हर एलिमेंट का, अगर मानो एक और सोडियम होता तो मैं ऐसा ही ड्रॉ करती, हर क्लोरीन होता दूसरा क्लोरीन तो मैं ऐसा ही ड्रॉ करती. लेकिन सोडियम क्लोरीन क्योंकि एलिमेंट डिफर है ना, तो आप इलेक्ट्रॉन भी अलग से ड्रॉ करोगे. ओके, जस्ट कीप इन माइंड ओवर इट. अब ट्रांसफर सिखाओ. इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हु इज मेटल. आपको पता है जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया नॉन मेटल. याद करो मेरी डेफिनेशन, गेन इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल, लूज इलेक्ट्रॉन इट इज अ मेटल. टू फॉर्म क्या बनेगा, सोडियम देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज, लेने वाले पे Cl क्रॉस क्रॉस. ये तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन थे ही सही, एक और ये, और इस पे चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव. चाहो तो आप अंदर भी ड्रॉ कर सकते हो. कुल मिला के इनके बीच में एक बॉन्ड बना, दैट इज NaCl बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड. और जो कंपाउंड इससे रिजल्टेंट बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड. कोई आपसे पूछे ये आपस में कैसे हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज ने एक नेगेटिव चार्ज को टाइटली खींच रखा है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. देयर इज नॉट टच टाइप रिलेशनशिप, देयर इज अ टाइप ऑफ रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट इज द मेन बॉन्डिंग बिटवीन देम. ओके